चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि मैथ्स का होगा। आपका हाई स्कूल परीक्षा 2021 से रिलेटेड वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप भी इस बार देंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेट फर्स्ट होगा जो कि हाई स्कूल परीक्षा 2021 से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवल प्रश्न यानी कि केवल प्रश्न पत्र है, यानी केवल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा आपका जो कि मैथ्स का होगा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो इसमें आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे के 15 मिनट का पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। आपको टाइम 3 घंटे के 15 मिनट का दिया जाता है, जिसमें कि निर्देश यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट दिए जाते हैं वह परीक्षार्थियों को यानी कि जो परीक्षा देते हैं उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती हैं, और अदर 3 घंटा आपको पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए दी जाती हैं। तो सामान्य निर्देश भी आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी है। जब आपको समझ में आता है, यानी कि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला वाला है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर हो जो आपके सामने आएगा उसमें केवल 7 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी कि प्रश्न में बता दिया जाएगा आपको कि उसके कितने खंड आपको करना होंगे। इसी तरीके से चौथा क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के यानी कि अंक उसके समूह अंक हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा उसके सामने दिया जाएगा कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है। आपके सामने राइट हैंड साइड में आपको दिया जाएगा कि वह कितने अंक का क्वेश्चन होगा। पांचवा है प्रथम प्रश्न, यानी प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, यानी कि आपको स्टार्ट करना है यानी कि प्रश्न नंबर 1 से आपको प्रारंभ करना है और अंत तक आपको करते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो आपको उसमें व्यर्थ समय स्पष्ट यानी कि व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अगर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको वहीं पर उसे छोड़ना है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना होगा। इसी तरीके से छठा वाला है यदि रफ कार्य के लिए आपको यानी कि स्थान अपेक्षित है, यानी कि आपको चाहिए यदि रफ कार्य के लिए आपको कोई भी यानी कि अगर आपको आवश्यकता है रफ कार्य की तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, और उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए, यानी कि उस पर कोई भी फेर कार्य ना कीजिएगा। यानी सातवां क्या कह रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में यानी कि हल में आपको रचना की रेखाएं न मिटाना है। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में आपको अवश्य लिखना होंगे। इसी तरीके से आठवां है प्रश्न क्रमांक यानी प्रश्न संख्या 1 से 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से आपको लिखना है। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के आपको दोनों ओर भी लिखना होंगे। इसी तरीके से आपका यानी कि नवा क्या कह रहा है कि जिन प्रश्नों के हल यानी कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो, यानी कि आपको दिया जाए कि जहाँ पर आपको चित्र खींचना ही खींचना पड़ेगा आपको वहाँ पर, तो उसमें स्वच्छ है यानी कि स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिएगा, और चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपसे कहा जाए कि चित्र बनाओ तो वहाँ पर आपको चित्र बनाना है और आपको वह बनाना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यानी कि वीडियो। तो आपका यहाँ शुरू हो रहा है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से जरूर देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको सभी खंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन है कि प्रत्येक खंड के 4 यानी कि उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही होगा। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए यानी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है। यानी कि वह युग्म जो कि यानी कि खुद से कटे, यानी कि वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा? क्या 14 और यानी 14,35 क्या यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? नहीं, क्योंकि इसमें यह 7 से कट रहा है और यानी 7 दूनी 14 7 पंजे 35, यानी कि यह सहअभाज्य युग्म नहीं है। क्या 18 और 25 है? यानी कि 18 किससे कट रहा है? क्या 18 2 से कट रहा है, बट 25 2 से नहीं कट रहा है। तो इसे हम देख लेते हैं। क्या 21 और 93 है? तो यानी कि क्या 31 और 93 है? तो 31 तियाँ 93, यानी कि 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तियाँ 93, यानी कि 31 और 93 भी आपका सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। और 32 और 62 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 32 2 से कट रहा है और 62 भी 2 से कट रहा है, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वही 18,25 होगा। यानी कि 18,25 यह एक ऐसा संख्या यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म है जो कि 2 से नहीं कट रहा है, अर्थात यह
यानी कि बराबर संख्याओं से नहीं कट रहा है, इसलिए यह सही आवाज़ यानी कि सही आवाज़ संख्याओं का युग्म है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मूल किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, फिर आपका क्या निकल कर आएगा, तो वह आएगा आपका 3x - 4 = आपका 0 आ जाएगा। तो x = यानी कि आपका 3x यानी कि आपका क्या आएगा यहाँ निकल कर आपका, तो 3x - 4 = आपका 0 आएगा, क्योंकि x 0 के बट्टे में जब हम x ले आते हैं तो आपका 0 ही रहता है। तो 3x = आपका क्या आएगा, तो वह आएगा 4, x = आपका 4/3 आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। इसी तरीके से गा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, आता है। यहाँ पर बात हो रही है, आपको समझना होगा चित्र में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि दिए गए चित्र में यदि TP, यानी TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि एंगल POQ = 110 डिग्री, तो एंगल PTQ = कितना होगा, तो आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यानी कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्याएं होती हैं, यानी कि जो व्यास होता है उसका, तो उसी से आपकी अर्थ यानी कि त्रिज्या बनती है। तो त्रिज्या जो होती है वह जो कोण बनाती है वह 90 डिग्री बनाती है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा आपका और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 आपका 180 हो गया, 180 और 110 आप जोड़ दीजिए, यानी कि 180 में जो आप 110 जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है निकल कर, तो 0 यानी कि 8 और 1 आपका 9, यानी कि 290 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 290 यानी कि आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वही होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री होता है। तो 290 घटा दीजिए, यानी कि आपका 70 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सभी जानते होंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपकी वह 1/2 होती है। और cos 30 डिग्री कितनी होती है, तो cos 30 डिग्री की आपकी √3/2 होती है। और माइनस साइन यानी sin 60 डिग्री कितनी होती है, तो वह sin 60 डिग्री की होती है आपकी √3/2 और इंटू sin 30 डिग्री कितनी होती है, तो वह 1/2 होती है। तो इस तरीके से जो आपका जो आंसर आएगा वह √3 यानी कि √3/4 माइनस √3/4, यानी कि जो आपका जो आंसर आएगा वह √3/4 माइनस √3/4 से जो कैंसिल हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा, यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बड़ा भी आपका मोस्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय यानी कि प्रवृत्ति की माप नहीं है, क्या माध्य नहीं है, या फिर बहुलक नहीं है, या फिर माध्यिका नहीं है, या फिर मानक विचलन नहीं है। तो आपका जो सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मानक विचलन नहीं है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने मोस्ट आता है। यहाँ पर बात हो रही है फिलहाल की यह क्वेश्चन आपका कट चुका है आपके यानी कि आपके स्लैब से, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि सभी खंड करना है आपको, यानी सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में सभी खंड करना है। क्वेश्चन सेकंड का वाला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे nवां पद क्या होता है, तो an क्या होता है आपका, तो an आपका जो होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ a + n-1 यानी कि इंटू डी आपका होता है nवां पद यहाँ पर कितना है, तो 2n-1 है, तो 2n-1 यहाँ पर रख लीजिए, यानी 2n-1 आपका यहाँ पर चला जाएगा a और प्लस यानी कि n-1 इंटू डी यहाँ पर आपका वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो 2n आपका यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दो बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि -8, 0 तथा 0, -8 है, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या होंगे, आपको बताना होंगे। तो मध्य बिंदु की निर्देशांक हम किस तरीके से निकालते हैं, तो वह हम इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि x1 + x2/2, यानी कि x1 कितना है आपका यहाँ पर -8 है, और यहाँ पर बात करें कि h2 कितना है, तो वह 0 है /2 और कॉमा, यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं यानी कि y1 + y2, यानी कि y1 आपका 0 है और प्लस y2 यानी कि -8 है आपका /2। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वह -8/2 यानी -8/2 और आपका -8/2 यानी कि आपका
-4, -4 आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर का भी आपका मोस्ट है, सिद्ध करना है आपको 1 माइनस यानी कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 यानी 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका। और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका साइन यानी सेक स्क्वायर थीटा होता है, आपको यह पता होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वह होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका 1 आंसर आ जाएगा निकल कर। इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी चित्र यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर बात हो रही है त्रिज्या यानी कि आर आपके 6 सेंटीमीटर है और वृत्त के त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है आपका 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर आपका 60 डिग्री होगा। तो आप सभी जानते होंगे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं, तो पाई की हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो वह 22/7 होती है। 22/7 आप यहाँ पर रख देती हैं। पाई आर स्क्वायर कितनी है, तो 6 गुणा 6 इंटू यानी कि थीटा बटे यानी थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है अपॉन 360, यानी कि आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 और 6 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 6 दूनी 12 और आपका एक हाथ चला जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 यानी 132/7 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, यदि किसी बंटन का माध्य आपके सामने दिया जा रहा है 16 है और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्य का आपको ज्ञात करना होगी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह मोस्ट है आपका आता ही आता है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है आता ही आता है। यहाँ पर बात हो रही है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको सभी खंड करना होगा। थर्ड वाले का वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। पहले तो आपको मानना होगा कि माना √3 एक यानी कि परिमेय संख्या है। तो √3 जब एक परिमेय संख्या है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P/ यानी कि P और Q सहभाज्य गुण यानी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य यानी कि पूर्णांक हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसका आप दोनों तरफ यानी कि वर्ग कीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आता रहेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुली सोल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा इसका फुली सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर का भी आपका मोस्ट है, ए का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और 8x प्लस यानी कि ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको ए का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि ए का मान यहाँ पर आपको बात करना होगी इनके रैखिक युग्म समीकरण से। आप यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि a1 = आपका a आ जाएगा और a2 आपका 8 आएगा और आपका v1 आपका 2 आएगा और v2 आपका a आएगा। और इसी तरीके से आपका C1 आपका यानी कि C1 जो आएगा आपका वह -2 आएगा और C3 आपका आएगा यानी कि C2 आएगा जो आपका वह -4 आएगा। और = आपका क्या होता है, तो a1/a2 = आपका v1/v2 = आपका C1/C2 होता है, यानी C1/C2 होता है। तो जो कि अपरिमित रूप से अनेक हल को यानी प्रदर्शित करता है। तो इसे आपको यानी कि इसे आपको फॉलो कर आपको यह बताना है, आपको ये से सॉल्यूशन करना होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुली सॉल्यूशन तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मैं इसका फुली सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर का भी आपका मोस्ट आता ही आता है कि दिए गए चित्र में आपके सामने जो चित्र दिया जा रहा है उसमें आपको समझना होगा PS/SQ = PT/ यानी TR है तो एंगल PST = एंगल PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है आता ही आता है, तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के एक छिन्नक के यानी कि वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। शंकु के छिन्नक की त्रिज्या की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगी। तो किस तरीके से कर सकते हैं कि ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार यानी कि सिरों की त्रिज्याएं आपके सामने दी जा रही हैं। तो शंकु के छिन्नक की यानी जो हम ऊंचाई यानी कि त्रिज्या ऊंचाई जो निकालती हैं = आपकी क्या होती है, तो √ में h² यानी कि h² आपकी क्या निकल कर आती है, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं h² यानी कि आपका 40 यानी कि 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, 40 का स्क्वायर कर दीजिए
फिर आपका यानी कि प्लस में आपका क्या निकल कर आएगा 38 में से आपको यानी कि घटाना है 8 यानी 38 माइनस 8 और का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, इसका आप वर्ग निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट आता ही आता है, सभी खंड करना है आपको। इसके भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF आपको ज्ञात करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 272 जो संख्या है तो वह 272 जो संख्या है वह छोटी है, किससे छोटी है 1032 से, 1032 छोटी है। तो जहाँ पर आपको क्या निकालना होगा 1032 को आपको यहाँ पर लिखना है और 272 से आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा, जहाँ a इज इक्वल टू आपका वी क्यू प्लस आर यानी कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर आपका इस तरीके से भाग होता रहेगा। 272 से आप इसे डिवाइड कीजिएगा, किस तरीके से चला जाता है आपका, तो आपका क्या 4 बार चला जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा आपका। तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आपको यहाँ पर लिखना होगा। 3 सत्ते 21 यानी कि आपका 1 2 चला जाएगा हासिल और 3 दूनी 6 1 7 यानी कि 716 आप इसमें यानी कि घटा दीजिए, जो आपका जो बचेगा वहीं आपका आर आ जाएगा। जब तक आपका आर इज इक्वल टू 0 ना आ जाए तब तक आपको ऐसे इस तरीके से निकालना होगा। तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपको यह सिद्ध करना होगी, यानी कि किस तरीके से कर सकते हैं, इनके एक वृत्त आपको बनाना होगा, फिर उसके बीच में आपको एक यानी केंद्र बनाना होगा, उसके बाद आपको एक बाहर एक बिंदु मानना होगा, तो उससे आपको यानी कि एक ड्रॉ करना होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल्ली सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल ही चलते हैं। कुछ नंबर भी लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक यानी कि एक त्रिज्यखंड काटा गया है, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, इसके चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो चाप की त्रिज्या यानी कि चाप की लंबाई क्या होती है, तो आप सभी जानते होंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है यानी त्रिज्यखंड का जो कोण है वह 60 डिग्री है। तो इसके चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की लंबाई जो होती है आपकी वह पाई यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू यानी कि 2 पाई आर इंटू क्या होती है, तो आपको यहाँ पर क्या याद करना है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 होता है, यानी 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो 2 रख दीजिए और पाई के स्थान पर आपको यानी कि 22/7 रखना है, आर के स्थान पर आपको 21 रखना है और थीटा के स्थान पर आपको 60 डिग्री रखना है और अपॉन 360 डिग्री है। तो यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 यानी कि आपका 6 बचेगा। तो 7 3 21 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी जो इसकी चाप की लंबाई होगी वह 22 सेंटीमीटर निकल कर आएगी और इसके चाप की लंबाई यहाँ पे समझ में आ चुकी है। इसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यानी कि पाई की वैल्यू आपको रखना है 22/7, आप यहाँ पर रख दीजिए 22/7 रख दी है। आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21 यानी कि 21 गुणा 21 आप यहाँ पर रख दीजिए इंटू थीटा यानी कि 60/360 यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यानी कि 6 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 और आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 या 21 और 3 दूनी 6 और आपका 2 से यानी कि 21 में 11 बार चला जाएगा और 21 की आप यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि 21 और 11 की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपका क्षेत्रफल आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 यानी 64:27 है, उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गोलों का अनुपात यानी कि गोलों के आयतनों का अनुपात जो आपके सामने दिया जा रहा है उससे आप समझ सकते हैं, यानी कि जो इसकी जो त्रिज्याएँ होंगी वह 4 और 3 यानी 4 यानी कि 4 यानी 4:3 के अनुपात में आएंगी आपकी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपको मोस्ट है कि फाइंड की सभी खंड करना है आपको। 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग करना है आपको और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की आपको जांच भी करना होगी। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो पहले इससे आप यहाँ पर इसे डिवाइड कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा निकल कर। क्वेश्चन रखा है कि बिंदु 4 - 6 बिंदु ए -6, 10 और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको यह सिद्ध करना होगा, यह आपको बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल्ली सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मैं आपको बता दूंगा इसका फुल्ली सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर का है, यदि tan थीटा प्लस sin थीटा = p तो tan थीटा माइनस sin थीटा = q, तो सिद्ध कीजिए कि p यानी कि p² - q² = 4 √
PQ आपको यह सिद्ध करना होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर का भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित यानी सारणी में 35 अंकों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, तो माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करना होगी, यानी कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा इसके 3 विधियाँ होती हैं। कल्पित माध्य होती है, और आपकी पग विचलन होती है, और आपकी साधारण होती है यानी कि प्रत्यक्ष विधि होती है। आप तीनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों विधियाँ मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत